एक छोटा सा तरीका है जो आप लोग अपनी पढ़ाई को ग्रो कर सकते हैं, जिनसे मैंने बात करी है, उससे पता लगा है कि मेरे को ये 110% अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है तुम्हारे करियर से संबंधित है कि अपनी लाइफ में तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कोई भी एक बंदा, मतलब आप में से कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ही खड़ा होगा। आप मुझे एक जना ये खड़ा के बताए कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है, मतलब बनना क्या है। जैसे अपना ड्रीम होता है ना, किसी का डॉक्टर बनना है, किसी का इंजीनियर बनना है, किसी का क्या बनना है। आपको बनना क्या है, कोई बता सकता है कि आपको लाइफ में अपनी लाइफ में बनना क्या है? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको पता है इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मेरे को पहले अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जिसमें पीसीएम होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसके हिसाब से मेरे को पहले अपनी 10th पूरी करनी पड़ेगी उन सब्जेक्ट को चूज करने के लिए, और वो सब्जेक्ट मैं चूज कर पाऊँगा मेरे परसेंटेज के बेसिस पे। और उस सब्जेक्ट को चूज करने के बाद मेरे को एक एग्ज़ाम परीक्षा देनी होगी जिसका नाम है जेईई। जेईई परीक्षा में 2 भाग होते हैं। पहला भाग मेंस को पूरा करने के बाद मेरे को दूसरे भाग को देने का मौका मिलेगा, जिसका नाम है एडवांस। इसको पार करके मेरे को कॉलेज मिलेगा। उन कॉलेज को इंडिया में जाना जाता है आईआईटी के नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मतलब आप लोगों ने देखा ना ये चीज़, नोट किया आपने, कुछ चीज़ सोची सीखी इससे? क्या सीखा आप लोगों ने इस चीज़ से कि मतलब इन्होंने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरे को करना क्या है अपनी लाइफ में। इन्होंने बिल्कुल सब कुछ एक बना रखा है कि मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये कोर्स होगा। इनको सब कुछ पता है अपनी लाइफ में। तो ये सक्सेस होने के इनके पास 80% चांसेस है, 90-90% तो पूरे सक्सेस होंगे। हो सकता है कि 10% कोई रीज़न बढ़ जाए, कुछ कारण बढ़ जाए जिसकी वजह से सक्सेस ना हो। जिनसे मैंने बात करी है उससे पता लगा है कि मेरे को ये 110% अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे। आप लोगों में क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ड्रीम्स के बारे में जानते ही नहीं, और जानते भी है ना तो ये नहीं सोचते कि अपन को इस ड्रीम को अचीव कैसे करना है। मेन बात है आपको ड्रीम को अचीव करने के लिए बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके ड्रीम को आप कैसे अचीव करोगे। ये क्लास तो बहुत अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं एक स्कूल में गया पढ़ाने के लिए, मैं अपनी प्रैक्टिकल वाला बताऊँ। मैं एक स्कूल में गया पढ़ाने के लिए, और साइंस के स्टूडेंट को मैंने पढ़ाने के लिए ट्राई किया था। साइंस से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने आर्ट्स की हुई, बट मैंने साइंस के बच्चों को पढ़ाया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने साइंस तो ली है, लेकिन साइंस में आप करना क्या चाहते हो? कि सर इसने ली थी इसलिए ली, इसने ली थी इसने ले ली, इसने ली थी इसने ले ली, परसेंटेज अच्छी बनी थी इसलिए ले ली। तो मेरा मानना ये है कि आप उन्होंने ले तो ली, लेकिन वो आगे कुछ अपने सक्सेस लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लेना चाहिए था सिर्फ आर्ट्स या और सब्जेक्ट जिसमें उनका इंटरेस्ट था, जो वो कर सकते थे इजीली। तो आप सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं होते। आप लोग अपने एक ड्रीम बनाओ कि मुझे ये करना है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए ट्राई नहीं किया, कभी इस चीज़ के बारे में फोकस नहीं किया। फोकस करो अपने ऊपर कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, कई लोगों की दिक्कत आती है पढ़ाई में, प्रॉब्लम आती है कि यार 1 घंटा पढ़ लिए, बुक्स रखी साइड में और हो गए फ्री। क्यों आती है वो प्रॉब्लम? कोई बता सकता है कि यार मेरे को यार 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे पढ़ सकता हूँ, 2 घंटे पढ़ सकता हूँ। कई लड़के 5-5 घंटे पढ़ते हैं, कहीं 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं। अब आपको एक में जो एजुकेशन करने का, आपकी पढ़ाई करने का छोटा सा एक तरीका बता के जा रहा हूँ, उसको फॉलोअप करना। मैं पूछूंगा भी आप लोगों से, और आप अपने अंदर भी देखना कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट मिला। एक छोटा सा तरीका है जो आप लोग अपनी पढ़ाई को ग्रो कर सकते हैं। इससे अपनी पढ़ाई को आप आगे बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं, अपना जो अचीव है, जो आप करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर होगी ना आप लोगों के सामने कि आपको लोगों को क्या करना रहेगा, जिसकी वजह से आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं। ये तो क्लियर है ना आप लोगों के सामने। अब मैं आप लोगों के सामने जो बात बोलना चाह रहा हूँ तो उसको मैं फोकस करना कि कैसे करना है, जो बहुत लोग करते हैं और सक्सेस उसी वजह से हुए हैं। आज ये एग्जांपल देता हूँ कि जो आपकी जो टीचर है, जो आपको पढ़ाती हैं, इनको लाइफ में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था, पढ़ाना। अगर इनका ड्रीम कुछ और होता तो ये आज तुम्हारे साथ बैठी होती या तुमको पढ़ा रही होती? तुमको इतने अच्छे से समझा सकती थी? नहीं।
इनका लक्ष्य बिल्कुल फिक्स था कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे टीचर बनना है, चाहे ये बड़ी क्लास की हो या छोटी क्लास की हो, मुझे टीचर बनना है और टीचर बन के इतनी सक्सेस देंगे। तो ये इंसान का एक लक्ष्य होना चाहिए। आप सबसे पहले अपना लक्ष्य आप देख लिया। आप सबसे बड़ी इंटरेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो डाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेस्टिवल सीजन में एक वीडियो भी डाली हुई है मैंने एक वीडियो डाली थी, उसको अगर आपको देखना है वो देखना है। आपका इंटरेस्ट आप जान पाओगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ सामने वाले की चीज़ पे फोकस करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। वो नहीं करना कि सामने वाले ने ऐसे किया और ऐसे सक्सेस हुआ तो मैं भी यही करूँगा, मैं भी यही सक्सेस होगा। तो उसको अपने पहले इंटरेस्ट में डाल लेना, ठीक है। वो वीडियो आप बाद में देखना। मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता रहा था, पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, यही बता रहा था ना आपको। तो आप लोग क्या करें, एक दिन सिर्फ एक लेसन को लेके बैठे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप एक लेसन को बैठाएं, मैथ का हो, चैप्टर हो, कोई भी चीज़ का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी चीज़ का हो, जिसमें नहीं सबसे वीक सब्जेक्ट उठाएं, जिसमें आप सबसे वीक हो। इंग्लिश में वीक हो तो इंग्लिश उठाएं, हिंदी में वीक हो तो हिंदी उठाएं, और मैथ में वीक हो तो मैथ उठाएं। आप चैप्टर ना देख ले कि हाँ ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। आप पहले दिन में तो चैप्टर कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे हार्ड सब्जेक्ट है आपका, जो आपने कभी ट्राई नहीं किया। कितने लोग कर सकते हैं उस चैप्टर को, जिनका हार्ड सब्जेक्ट है उसको कितने लोग कर सकते हैं कि एक दिन में ही वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं? आप में से कोई ऐसा बंदा है कि वो जो उसका सब्जेक्ट सबसे कठिन सब्जेक्ट है उसको एक दिन में कंप्लीट कर सकता है? कोई भी नहीं। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। आप लोग क्या करते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट सबसे आपका कठिन सब्जेक्ट है ना, इसमें आप वीक हैं कि यार इसको तो बाद में कर लेंगे यार, जो इजी सब्जेक्ट है इसको साल पहले फिनिश करो, कल एग्ज़ाम है इसका, कल टेस्ट है इसका, कल टीचर क्वेश्चन पूछेगा। जब आप उस सब्जेक्ट में बहुत आसानी से आप सब्जेक्ट को कर लेते हो ना, तो मेरा मानना है कि उसको बाद में करो, पहले उसको करो जिसमें आपको कठिन है। पहले दिन आप एक बुक्स उठाओगे, जो आपको जो सब्जेक्ट है, जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो, जो आपके लिए टिपिकल है, उसको आप पढ़ोगे। आपने पढ़ना चालू किया, आपको एक क्वेश्चन आया, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे मैथ को ले लेते हैं, मैथ आपको समझ में आया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आपने लिखा हाँ यार ठीक है यार ये तो कैसे। दूसरा करने बैठे, नहीं आया, बुक बंद। यही होता है सबके साथ यही होता है। आपने बुक बंद कर दी, आपको बुक बंद नहीं करनी, आपको वापस बुक को खोलना है, वापस ट्राई करना है। नहीं आ रहा, फिर बुक बंद करनी है, फिर आपके टीचर से जाके आपको डिस्कस करना उसी क्वेश्चन के बारे में जो आपको नहीं आया सब्जेक्ट में, उसी के बारे में आपको डिस्कस करना है अपने टीचर से। टीचर ने आपको बता दिया, घर जाते ही आपको तुरंत वही वापस उसी बुक्स को उठाना है। जो जिस सब्जेक्ट है जो आपको ईजी आते हैं उसको नहीं, जो आपका हार्ड है, जो टीचर ने समझाया वापस उसी को करना है। जब आप उस सब्जेक्ट में बार बार घुसोगे ना, जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे कठिन है, जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत टिपिकल है, उसको बार बार करोगे ना, फिर देखना आपका एक अपने 15 दिन बाद आपको अपने आप में देखना, और जो मैंने बात बोली उस पर फोकस करना कि आप लोगों में कितना चेंजेस आएगा। आप खुद ही उसमें इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे उस सब्जेक्ट में कि आप 4 जनों को बता रहे हो, अरे यार ये ऐसे होगा। आप खुद बताने लग जाओगे, आजा भाई मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। अपन जिम में गए, डंबल उठाया, एक दिन में उठाते हैं, एक दिन में तो अपन छोटा से उठाते हैं, बड़ा वाला तो अपन जब ज़्यादा अपन काम करने जाते हैं तो उसी हिसाब से जब आप एक सब्जेक्ट के अंदर धीरे धीरे फोकस करना चालू करेंगे, धीरे धीरे फोकस करना चाहेंगे, जो आपके लिए कठिन है वो आपके लिए ईजी बन जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत सरल। आपको पता ही नहीं लगेगा आपने कब कर डाला वो कुछ। तो लोग जितने भी लोग सक्सेस हुए ना, जितने भी लोग, उन्होंने सबने यही सब चीज़ ये करी। और जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कठिन था, उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन था, जो उनके लिए जो इम्पॉसिबल था ना, उसी को पॉसिबल किया उन्होंने। कैसे किया? उन्होंने बार बार उसी में घुसे, बार बार वही चीज़ करना चाहे, बार बार उन्होंने वही चीज़ करी जो उनको लगता था कि यार ये नहीं कर सकता मैं, उसी को बार बार ट्राई किया उन्होंने। जो भी लाइफ में आज बड़ा सक्सेस इंसान ने प्राप्त किया ना, वो एक दिन में नहीं मिला। आप एक दिन में एक चैप्टर नहीं करा तो कोई बात नहीं, 2 दिन में एक चैप्टर नहीं किया कोई बात नहीं, 3 दिन में एक चैप्टर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप 5वें दिन उस बुक को उठा के देखोगे ना और वही चैप्टर पकड़ोगे तो आप देखोगे यार ये तो मुझे आता है यार। आप एक ही लेसन को, सिंपल सी आपको एक लेसन को आपने बुक में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस बुक्स को बंद कर दिया,
दोबारा आपने वही लेसन पढ़ा, तिबारे वही लेसन पढ़ा, तो आप खुद ही कहोगे यार चौथे दिन अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है। होता ना हम लोगों के साथ, खुद के साथ होता होगा ना ये, तो नॉर्मल चीज़ें सबके साथ होती है कि यार हाँ भाई यार ये तो मैंने पहले से पढ़ रखा है यार। कोई टीचर अगर पढ़ा देता तो आप खुद ही कह देते हैं कि यार ये मैंने पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जो अपनी पढ़ाई है आप उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो मोस्टली यही सब करते हैं। उन्होंने एक दिन में पढ़ाई चालू नहीं करी थी, उनको एक दिन में ही इतनी अच्छी पढ़ाई चालू नहीं हुई उनसे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई चालू करी है और वो बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई को इतना, अब उनको इतना इंटरेस्ट आने लग गया उस चीज़ में, वो खुद भी नहीं चाहते थे ना, वो भी उस बुक की तरफ भागते हैं यार ये मुझे करना है यार, ये कर लेना है यार। वो 4 आदमी और बुला लेगा यार तू भी आ जा, मैं भी बता देता हूँ, तुझे बता देता हूँ। अब ये तो हो गई बात अपनी क्लियर। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने बात बोली है आप लोगों को, वो कितने लोगों को समझ में आई और कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं? आप लोगों को समझ में नहीं है? हाथ तो खड़े कर दो, वो पीछे हाथ उन्होंने खड़े कर रखे। अगर नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा इन्हें ज़बरदस्ती हाथ खड़े हो, मैं सिर्फ नॉर्मली पूछ रहा था।